नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अमिताभ माइंड विजन के एक नए एपिसोड में। साथियों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है मन बीमार क्यों होता है। ये बहुत ही एक जटिल सवाल है जिसका आज हम लोग वैज्ञानिक ढंग से उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर आपने हमारे पिछले 2 एपिसोड को देखा होगा तो शायद आप समझ पाए होंगे कि मन किस तरीके से काम करता है, इसके तौर तरीके क्या हैं, इनके अलग अलग चीज़ें क्या हैं जिससे मन संचालित करती है अपने आप को। तो सवाल उत्पन्न होता है कि ये बीमार होता है और ये क्यों बीमार हो जाता है। तो साथियों, जैसा कि मैंने कहा कि ये मन जो है, इसका पूरा का पूरा काम ऊर्जा और सूचना, इसका नियंत्रण है और इसका आदान प्रदान है। तो जब हमारा ये जो नियंत्रण और आदान प्रदान जब गड़बड़ हो जाता है तो मन के अलग अलग जो हिस्से हैं वो अनियंत्रित हो जाते हैं। मतलब उनमें एक कोऑर्डिनेशन नहीं रहता, एक समन्वय नहीं रहता। जैसे फर्ज करिए कि आपकी सोच बिल्कुल आपके नियंत्रण से बाहर हो जाए, तो आपके सोच, आप जितना नियंत्रण आपके ऊपर है, आप जो चाहते हैं वो सोचते हैं, और अब ऐसी स्थिति आ गई ऊर्जा के अनियंत्रित होने से कि सोच टिक ही नहीं रहा है। आपका ध्यान कभी इधर, कभी कुछ सोच, कभी कुछ सोच, या सोच आ भी रहा है तो बिल्कुल तेजी से भाग रहा है, या सोच आ रहा है तो बिल्कुल धीमा हो जा रहा है, आप सोच ही नहीं पा रहे हो। मतलब ऊर्जा जो है इस तरीके से फंस गई है कि वो सोच के इर्द गिर्द ही फंसी पड़ी हुई है और सोच को डगमगा रही है। और जब सोच डगमगाने लगेगी तो स्वाभाविक रूप से आपसे साथ साथ आपके भाव भी डगमगाने लगेंगे, क्योंकि सोच में परेशानी आएगी तो आप घबराए हुए होंगे, आप बेचैन होंगे, आप चिंतित हो सकते हैं। और जब सोच गड़बड़ाएगी तो आपके व्यवहार में भी बदलाव आने लगेगा, आपकी याददाश्त में भी गड़बड़ी आने लगेगी। तो कहने का मतलब कि ये सब जो गड़बड़ियाँ आती हैं, ये आती क्यों है? तो जैसे मैंने कहा कि ऊर्जा का नियंत्रण गड़बड़ हो जाता है, इंफॉर्मेशन का नियंत्रण गड़बड़ हो जाता है। और ये गड़बड़ी क्यों होती है? साथियों, विज्ञान के शोध हमें इसके बारे में कोई एक उत्तर नहीं देते, क्योंकि जब हम इस तरह के प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हमें कोई एक कारण मिल जाए ताकि हम उस कारण को हटा दें और हम अपने आप को ठीक कर लें। विज्ञान के शोध हमें ये बताते हैं कि ये जो मन की जो बीमारियां होती है, ये एक समय में हमारे जो मन की स्थिति होती है, जो स्वस्थ मन होते हैं और अस्वस्थ मन होते हैं, उसके बीच में बहुत बड़ा फासला होता है। स्वस्थ और अस्वस्थ होने के बीच में एक लंबी प्रक्रिया होती है जिस दरमियान मन पूरी तरीके से कोशिश करता है कि हम ऊर्जा का संचालन, अपने सूचना का संचालन इस तरह से करें कि उस गड़बड़ी को हम ठीक कर लें। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको मान लीजिए कि कोई इन्फेक्शन होता है पेट में, तो जब इन्फेक्शन होता है तो आप देखते हैं कि इन्फेक्शन होने के बाद आपको लूज मोशन होने लगता है, पतला पतला दस्त होने लगता है। क्यों? क्योंकि जो ऊर्जा का संचालन होता है वो इस तरह से होता है कि कैसे हम उसको बाहर कर दें शरीर से ताकि हमारे शरीर के अंदर ना घुस पाए, क्योंकि किसी न किसी तरह से मन को एक न्यूरॉन्स के थ्रू सूचना मिल गई है। तो वो मन इस तरह से करता है कि वो इन्फेक्शन को बाहर कर दे ताकि फिर वो हमें, मन को फिर सही इन्फॉर्मेशन मिलने लगे, वहाँ से फिर हम काम करने लगे। ठंड का मौसम आता है, मन को सूचना मिल जाती है कि उस ऊर्जा जो आ रही है वो कम है, आप गर्म कपड़े पहन लेते हैं, आपकी ऊर्जा का नियंत्रण ठीक हो जाता है। तेज ध्वनि से आपको परेशानी है, आप जो है शांत जगह रहना पसंद करते हैं। मधुर ध्वनि आपको से पसंद मिलती है, आप म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं। आपको डांस की चीज़ें अच्छी लगती है, उससे आपका नियंत्रण अच्छा होता है। तो मन पूरी तरीके से एक ऐसी शैली बनी हुई है जो बाहर के तत्वों से खुद को नियंत्रित करने की कोशिश करती है और अंदर के तत्वों से भी खुद को नियंत्रित करने की कोशिश करती है। तो मन की पूरी ऐसी टेक्निक बनी हुई है जो इसको नियंत्रण में लाती है, इसको बीमार होने से रोकती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोगों के मन की संरचना, जैसा मैंने अपने पिछले के एपिसोड में कहा है, हमारा मन एक बहुत ही डायनामिक स्ट्रक्चर, डायनामिक का मतलब ये प्रगतिशील, बदलाव होता रहता है इसमें। और बदलाव क्यों होता है? क्योंकि अलग अलग समय में चीज़ें बदलते रहती है। हम जिन लोगों से मिलते हैं, जिस तरह के मौसम में रहते हैं, जिस तरह के प्रदूषण है, जिस तरह के अलग अलग घटनाएं होती है, जिस तरह से सूचनाएं आती है, जिस तरह से दुनिया की खबरें आती हैं, सभी हमारे मन को एक साथ अलग अलग चैनल से प्रभावित करती हैं। कुछ प्रभाव मन पे अच्छे भी होते हैं,
कुछ प्रभाव मन में बुरे भी होते हैं। तो मन इस तरह से इन प्रभावों को संचालित करता है, इनकी ऊर्जा, इनकी जानकारियों को, कि मन हमारा नियंत्रित रह सके। लेकिन जब कभी कभी ऐसी स्थितियां आती हैं कि ये प्रभाव इतने ज़्यादा तरीके से एक दूसरे को प्रभावित करती हैं कि ऊर्जा नकारात्मकता की ओर चली जाती है। जो सूचना बन के आती है उन ऊर्जाओं से, वो नकारात्मक सूचना बन के आती है। नतीजतन क्या होता है कि हमारा मन का नियंत्रण अनियंत्रित की तरफ जाने लगता है। हमारे इमोशंस, हमारे थॉट्स, हमारे कॉन्शियसनेस जो है, हमारी मेमोरी, हमारी ज्ञानेंद्रियों से जो सूचना मिलती है, सभी पे इसका असर पड़ने लगता है। नतीजतन आप पाते हैं कि मन की बीमारी केवल यहाँ तक सीमित नहीं है। ज़्यादातर लोग मन की बीमारी का मतलब सोचते हैं कि आदमी दुखी है, आदमी पड़ा हुआ है, आदमी घबराया है। ऐसा कतई नहीं है। जहाँ जहाँ भी ऊर्जा है, और ऊर्जा सर्वत्र है, हमारे पूरे शरीर में ऊर्जा है, बिना ऊर्जा के तो संचालन ही नहीं है। तो मन की बीमारी जब आती है तो कहीं भी शरीर में उसके लक्षण दिख सकते हैं। केवल भाव में लक्षण दिखे, केवल सोच में लक्षण दिखे, ऐसा संभव नहीं है। तो जो कारण इसका ये है कि अगर लगातार लंबे समय तक इस तरह के नकारात्मक ऊर्जाओं का समूह आप पे हावी है, ये समूह बाहर के भी हो सकते हैं, ये समूह आपके शरीर के भी हो सकते हैं, और ये समूह आपके अंदर के जो मन के न्यूरॉन्स के गुच्छे हैं उसमें भी तो हो सकते हैं। क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि कुछ इन्फेक्शन हो, न्यूरॉन्स के गुच्छों को प्रभावित करे, या उन न्यूरॉन्स का जो बनावट ऐसा है बचपन से कि कुछ भी बाहर की चीज़ें आती हैं वो तुरंत जल्दी बिगड़ जाता है। तो इसलिए अलग अलग व्यक्तियों में जो मन की बीमारियां होती हैं उनमें कोई एक कारण नहीं मिलता, और प्रायः जो मन की बीमारियां होती हैं वो मल्टीफैक्टोरियल होती है। मल्टीफैक्टोरियल मतलब कोई एक कारक नहीं होता, कुछ शारीरिक कारक प्रभाव डालेंगे, कुछ बाहरी कारक प्रभाव डालेंगे, कुछ तनाव प्रभाव डालेगी, कुछ पीछे की घटना प्रभाव डालेगी। ये सब मिला जुला के जो हमारे मन की ऊर्जा के संचालन और जो जानकारियों के का आदान प्रदान है उसको प्रभावित करती है, और नतीजतन क्या होता है कि इसका प्रभाव मन की बीमारी के रूप में होता है, और ये मन बीमार हो जाता है। इसलिए जब हम मन की बीमारियों की बात करते हैं कि कैसे ठीक करें, तो सबसे ज़रूरी होता है कि उसके कारणों को समझें। और जब कारणों को समझने की बात आती है तो अक्सर ये बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं होता कि उनको क्या क्या कारण उनको प्रभावित किया है। जब हम पूछते हैं कि क्या आप हाल फिलहाल के दिनों में तनाव में रहे हैं, तो वो देखते हैं कि क्या अभी कुछ ऐसी घटना हुई, कहेंगे नहीं ऐसा हुआ है। वो इस बात से बिल्कुल, हम सब लोग, ज़्यादातर लोग बेपरवाह होते हैं कि किस तरीके से हम प्रभावित हो रहे हैं बहुत सारे ऐसे तत्वों से जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। क्या आप कभी सोचते हैं कि जो ज्योतिषी होती है वो भी आपको प्रभावित करती है? क्या जो आप रत्न पहनते हैं, स्टोन्स पहनते हैं, वो भी आपको प्रभावित करती है? क्या जो विश्व में कहीं भी कुछ घटना हो रही है वो भी आपको प्रभावित करती है? तो कई प्रभाव हैं। कुछ प्रभाव जो हम देख पाते हैं वो केवल हमारे इमीडिएट, जो एकदम बिल्कुल आसन नज़दीक की चीज़ों में होती है, उसे हम समझ पाते हैं। जो दूर के प्रभाव होती हैं या जो पुराने प्रभाव होते हैं, हमारा मन आमतौर पर उनको देख नहीं पाता। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि मन क्यों बीमार होता है, ये बड़ा एक जटिल सवाल है। लेकिन अगर हम किसी व्यक्ति में इन अलग अलग प्रभावों का आकलन कर पाए तो संभवतः न केवल हम उस व्यक्ति के मन की ऊर्जा के संचालन को बेहतर बना पाएँ, उसकी बीमारी को बार बार आने से रोक पाएंगे, और ये भी संभव है कि उसके मन की अवस्था को हम ऐसे स्तर पे ले जा सकें जहां मन बीमारी से तो मुक्त हो ही पाए, वो और ज़्यादा प्रभावी होकर अपना काम कर सके, ताकि वो विध्वंसक चीज़ों में न लगकर वो नए नए सृजन की चीज़ों में लगे। तो साथियों, आज की हमारे एपिसोड की कोशिश यही रही है कि अलग अलग जो हमारी अवधारणा है मन क्यों बीमार होता है, उसको वैज्ञानिक तरीके से परखने की, खासकर जो नई नई जानकारियां आ रही है विज्ञान में, उसके स्तर पर परखने की और आपसे साझा करने की उम्मीद करता हूं कि इस एपिसोड को देखकर आप शायद कुछ अपने मन के बारे में चीज़ों को समझने में कामयाब होंगे। आप चार्ट कर अगर पाएँ कि आपकी मन की स्थिति कहाँ से पैदा होती है, मन की परेशानी, तो आपके इस जानकारी से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। तो जाते जाते बस मैं यही चाहूँगा कि आप फिर कोशिश करें कि आपका मन किन किन चीज़ों से ज़्यादा प्रभावित होता है,
अभी के चीज़ों से, पहले के चीज़ों से, नज़दीक के चीज़ों से, दूर के चीज़ों से, तब शायद आप अपने मन को बेहतर नियंत्रित कर पाएंगे। और ये भी संभव है कि अगर आप बीमारी की तरफ जा रहे हैं तो उससे भी बचने की दिशा में एक प्रभावी कदम उठा पाएंगे। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।